मेरे सोने और मित्रों, एक नई वीडियो में आप सबका खैर मकदम करता हूँ। आज की वीडियो जो है हर शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए एक मुनफरिद और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनने जा रही है। सांस की बू, मुंह की बदबू। आज हम बात करने जा रहे हैं मुंह की बदबू क्यों आती है, सांस से बदबू आती है या हमारे मुंह से बदबू आती है, ये क्यों आती है, इसके असबाब कौन कौन से हैं और हम कैसे इस मुंह की बदबू को ख़त्म कर सकते हैं, अपने मुंह को तरोताज़ा और फ्रेश बना सकते हैं। तो आज इसकी वजूहात और इसके सद्देबाब के ऊपर बात करेंगे। वीडियो पर जाने से पहले मेरे सोनियो और मिठू, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि इस तरह के हर लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। किसी भी शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, किसी भी मीटिंग में होते हैं, किसी भी महफ़िल में बैठते हैं या किसी भी जगह पे मेहमान जाते हैं, तो किसी भी महफ़िल के आदाब में से भी ये नहीं है कि अगर आप उससे किसी अगले शख्स से मिलते हैं और वो आपसे मिले और आपके मुंह से बदबू आए, आपकी सांस से बदबू आ रही है, तो वो आपसे घिन करेगा। ना सिर्फ वो लोग घिन करेंगे, मेज़बान घिन करेंगे, महफ़िल में बैठने वाले लोग आपसे घिन करेंगे, इवन कि आपके बच्चे, आपकी फैमिली भी आपसे घिन करेगी। तो आज की ये दिलचस्प वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इस छोटी सी गफलत की वजह से ये जो मुंह की बदबू आती है, सांस से बदबू आती है, इससे कैसे जान छुड़ा सकते हैं। अब सांस की बू को मेडिकल साइंस में बोलते हैं हैलिटोसिस। अब ये क्यों होता है? दांतों की नाक़स सेहत की वजह से होती है, या फिर जब आप अपने मुंह की सफाई का ख्याल नहीं रखते, आप अपने दांतों का ब्रश वगैरह नहीं करते। सारी वजूहत आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्यों होती है। सबसे पहले इस पर रोशनी डालते हैं। जब आप दांतों की सफाई नहीं करते प्रॉपर, जिस तरह करनी चाहिए, तो तब ये आपके मुंह से बदबू आती है। दूसरे नंबर पे, जब आप लोग खर्राटे लेते हैं, वो हज़रात, वो अगर मर्द हैं या औरतें हैं, अगर वो रात को सोते में खर्राटे लेते हैं नींद में, तो उनके मुंह से भी बदबू हो सकती है। इस तरह अगर वो लोग खर्राटे के साथ साथ वो लोग जो रात को सोते दौरान जो है अपना मुंह खुला रखते हैं, तो वो मुंह से रालें गिरने शुरू हो जाती हैं। फिर जैसे जैसे वो सांस लेते हैं तो उनके मुंह से भी बदबू आना शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ अगर आप इम्प्रॉपर डाइट्स लेते हैं, इम्प्रॉपर डाइट्स की मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता चलूँ कि हमारे जो जानवर होते हैं, जो पेट एनिमल्स हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी वगैरह, अच्छा, अब वो क्या खाते हैं? हम उनको डालते हैं चारा और तूड़ी और इस तरह की चीज़ें, वंडा वगैरह डालते हैं, तो उनके मुंह से बदबू, और मुंह से बदबू तो दूर की बात, उनके दांत भी साफ़ होते हैं। क्यों होते हैं साफ़? कि वो सिर्फ चारा खाते हैं, उनकी वही ग़िज़ा है जो हम उनको देते हैं। लेकिन उनके पास अक्ल नहीं है, हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दी है। हम अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते हम सब कुछ खाते हैं। हम वो भी खाते हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए। फिर उसके बाद हम उसके खाने के बाद केयर नहीं करते। अब एक तरफ वो उनकी हर्ब्स को ले लें, उनके चारे को ले लें, और एक तरफ हमारे पके हुए खानों को देख लें। तो हम जो पके हुए खाने खाते हैं, तो यही हमारा और जानवरों के दरमियान फ़र्क है कि हम उनको ऐसे ही चारा डालते हैं और हम जो है पके हुए खाने खाते हैं। और जब पके हुए खाने खाते हैं तो खाना खाने के बाद डेफ़िनेटली जो कुछ बैक्टीरिया, अगर खाने के ज़र्रात मुँह में रह जाते हैं, तो वो बैक्टीरिया हमारे दांतों पर भी अटैक करते हैं, हमारे मुँह पे भी रह जाते हैं, तो वो जो है हमारे मुंह में बदबू का बायस बनते हैं। अलावा ये मसूड़ों के अमराज, वो लोग जिनके मसूड़े फूले होते हैं या मुंह में छाले वगैरह बने होते हैं, तो उनके मुंह से भी बदबू आने लग जाती है। इसके अलावा है मैदे की तेज़ाबियत। अगर किसी शख्स को खाना खाने के बाद एसिडिटी हो जाती है, स्टमक एसिडिटी हो जाती है, पैरोसिस हो जाती है, या मैदे में जलन होना शुरू हो जाती है, तो उनके भी आने वाले वक्त में क्या होता है कि वो मुंह से बदबू आने लग जाती है। ये सांस की बदबू का मसला उनको भी दरपेश हो सकता है। अच्छा, वो लोग जो खाना खाने के बाद कुल्ली नहीं करते, वो मैं अभी बात कर रहा था ना कि मुँह में ज़र्रात रह जाते हैं, तो उनको निकालने के लिए अच्छे से कुल्ली करें, में उंगली मार के उनको ज़र्रात को निकालने की कोशिश करें। अच्छा, इसके अलावा वो लोग जिनको डायबिटीज़ है, शुगर है, उनको भी है, जो इंसुलिन की कमी की वजह से होती है, तो वो इंसुलिन की कमी जो है वो भी आपके मुंह से बदबू का मसला जो है वो ला सकती है। इसके बाद है जनाब, आपके पास अगर आपके सांस में, आपके ब्रीदिंग सिस्टम में, सांस के निज़ाम में इन्फेक्शन है। अब होता क्या है कि जनाब, अगर आपको नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, तो इससे क्या होता है कि वो जो है खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, वो आपका जो म्यूकस होता है नाक के अंदर, वो जो उन बैक्टीरिया के साथ कांटेक्ट करता है, और वो जो बैक्टीरिया आपके मुंह में आते हैं, आपके गले के ज़रिए से आते हैं, तो वो बैक्टीरिया भी आपके मुंह
کی بدبو کا باعث بنتے ہیں۔ وہ لوگ جو بہت زیادہ امراض کی وجہ سے یا وہ اکثر جو ہے ادویات وغیرہ یا میڈیسنز لیتے ہیں، تو ان لوگوں کی بھی منہ کی بدبو آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے ادویات میڈیسن جو ہے یہ آپ کے منہ کو خشک کرتی ہیں اور یہ آپ کے منہ کی بدبو کا باعث بنتی ہیں۔ اچھا جی، جن کو ٹونسل سٹون ہوتا ہے، جو گلے میں ٹونسلز آتے ہیں، تو ان کو بھی منہ کی بدبو کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ یہ ساری وجوہات میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو پانی کم پیتے ہیں ان کو بھی منہ کی بدبو کا خدشہ درپیش ہو سکتا ہے۔ اب یہ تو ہو گئے ساری ریزن، سارے اسباب کیوں منہ کی بدبو ہوتی ہے، سانس کی بدبو ہوتی ہے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں جناب کہ ان کو کیور کیسے کر سکتے ہیں، ہم اپنے منہ کی بدبو کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ سادہ سی چیزیں ہیں، آسان سی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ نے کھانا کھانے کے بعد کلی لازمی کرنی ہے، ایک چیز۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، گاجر ہے، سیب ہے، ناشپاتی ہے، اس کو کھائیں۔ اس کے کھانے سے کیا ہوگا کہ آپ کا منہ جو ہے وہ فریش رہے گا، وہ جو سلائیوا آپ کے اندر بنے گا، جو گاجر کو، سیب کو، ناشپاتی کو چبائیں گے تو وہ جو سلائیوا بنے گا، وہ سلائیوا آپ کے ان بیکٹیریا کے خلاف فائٹ کرے گا جو آپ کے منہ میں بدبو کا باعث بنتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب ہے دہی۔ اب دہی میں بھی ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو منہ میں بدبو پھیلانے والے عناصر کو، بیکٹیریا کے خلاف فائٹ کرتے ہیں اور آپ کے منہ میں ایک اچھا جو آپ کے منہ کو ذائقہ فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہے یہ دانتوں کی صفائی، یہ تو آپ نے خیال رکھنا ہی رکھنا ہے، اپنے دانتوں کو پراپر صاف رکھنا ہے، روزانہ صاف کریں، اچھے سے برش کریں، مسواک کریں۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی ایک نسخہ، تینوں چیزوں کو آپ نے صفوف بنا لینا ہے۔ کون سی تین چیزیں؟ سونف، الائچی چھوٹی اور ساتھ میں مصری۔ ان کو پیس کر گھر میں رکھ لیں، ایک ایک چمچ روزانہ کھائیں، خود بھی کھائیں، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، تاکہ ان سے آپ کے جو منہ کی بدبو ہے وہ ختم ہو سکے اور منہ کا ذائقہ فریش ہو سکے، تر و تازہ ہو سکے، بلکہ منہ سے یہ خوشبو کا باعث بنتی ہے چھوٹی الائچی اور سونف۔ اچھا، اس کے علاوہ تمباکو نوشی سے پرہیز کریں، یہ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں۔ کچا لہسن، کچا پیاز کھانے کی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، اگر آپ سینسٹیو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو فوراً آنے شروع ہو جاتی ہے، تو آپ کچا لہسن اور کچا پیاز کھانے سے بھی اجتناب کریں، پرہیز کریں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو منہ کی بدبو کے اوپر۔ یہ چیزیں استعمال کریں، جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے اوائڈ کریں، وہ چیزیں کھائیں جن سے خوشبو آتی ہے، تاکہ وہ خوشبو آپ کی بیگم کو بھی اٹریکٹ کر سکیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔